नमस्कार, मैं नीतीश नंदन यादव। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आप भी सोचने पर लाचार, बेहोश और मजबूर हो जाएंगे कि इस देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा अन्याय क्यों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का। सरकार की तरफ से एक ऐसी एक्ट लाई जा रही है जिस एक्ट के तहत आप किसी भी व्यक्ति का, वो चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, वो चाहे कितना भी बड़ा डकैत हो, आप उसका नाम तक नहीं छाप सकते हैं। यहाँ तक कि आप बिना पूछे उसके पर्सनल एक भी बात नहीं छाप सकते हैं। यानी कि सरकार एक ऐसी एक्ट ला रही है जिस एक्ट के तहत सरकार चाहे कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, जज चाहे कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, इस देश में चाहे कोई भी कितना डकैती कर ले, कितना भी पैसा ठग ले, कमा ले, आप बिना उससे पूछे उसके बारे में खबर नहीं चला सकते हैं। बिना उससे पूछे आप उसका जानकारी लोगों तक शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जरा एक बार सोचिए कि इस देश का कोई ऐसा जज है जो कि 500 करोड़ रुपया जो है कमा लिया भ्रष्टाचार के तहत, लेकिन आप उससे बिना पूछे आप उसका नाम तक नहीं छाप सकते हैं। तो क्या आप जरा सोचिए, इस देश में जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनका खुलासा कैसे होगा। यानी कि पत्रकारों के अधिकार को छीनने का पूरा व्यवस्था मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब आप जरा बताइए, क्या यह सही है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, लेकिन आरटीआई के थ्रू आप जो है जानकारी अगर लेते हैं या अगर आप उसके बारे में छापते हैं बिना उससे पूछे, तो फिर आपको 250 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ना निकुर करते हैं कि भैया 250 करोड़ कहाँ से दें, तो आपको 500 करोड़ देना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, भारत जैसे गरीब देश में जहाँ पर लोग 25,000 भी रुपये नहीं कमा पाते हैं, यहाँ के पत्रकार 50 से 60 हज़ार से भी कम कमाते हैं। फिर भारत के पत्रकार और भारत के जो छोटे मोटे यूट्यूबर, जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, वो कैसे इतना बड़ा रकम चुकाएंगे? कैसे कोई व्यक्ति किसी गलत कर रहे व्यक्ति के बारे में छापेगा? यानी तो वही बात हुई कि सरकार तानाशाही पे उतर आई है। सरकार एक ऐसी एक्ट लाना चाह रही है कि आप उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलिए। चाहे सरकार जो है किसी बड़े बड़े कंपनियों से कितना भी चंदा ले ले, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप सरकार के बारे में एक शब्द भी छाप दे। अगर आप छापते हैं तो आपका ज़िंदगी तबाह हो सकता है। इसलिए तबाह हो सकता है क्योंकि आप पूरे ज़िंदगी जितना नहीं कमाएंगे उतना का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, और नहीं भरते हैं तो 500 करोड़ जुर्माना कहाँ से भरिएगा। तो जो लोग बार बार मोदी जी का नाम ले करके और पूरा गोदी मीडिया जो चिल्ला रही थी मोदी 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 मोदी, अब जरा सोचिए आपका क्या होगा। अब वही मोदी जी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं जो कि अब किसी पत्रकार की हैसियत नहीं कि आप मोदी जी के खिलाफ भी मोदी जी से बिना पूछे छाप दें। यानी कि जो लोग मोदी जी को खुद उछल के वोट दिए, आपका क्या होगा साहब? हर हर मोदी, घर घर मोदी करके मोदी को जिता दिए। मोदी जी ऐसा कर्म करने जा रहे हैं, ऐसा कानून लाने जा रहे हैं कि आप जीते जी मर जाएंगे। अरे भाई, इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। कम से कम उनके शासनकाल में आप उनके खिलाफ बोल तो सकते थे, लेकिन सरकार देखिए क्या करने जा रही है। अब जरा सोचिए ना, बाबा साहेब के संविधान का क्या होगा जिसमें आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। आप इसमें तो अब ना बोल सकते हैं किसी के बारे में और ना किसी के बारे में छाप सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है किसी का नाम छाप सकते हैं। लेकिन सरकार आरटीआई में भी संशोधन कर रही है कि आप आरटीआई के माध्यम से भी किसी का पर्सनल जानकारी नहीं ले सकते हैं। अब जरा सोचिए ना, कोई सरकार जो है बहुत पैसा जो है उसको चंदा मिला, किसी कंपनी ने दे दिया, लेकिन कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है सरकार की जानकारी चाहती है, तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। अब जरा आप बताइए, सरकार जो पैसा चुराई है वो बताएगी, कहेगी कि हाँ भाई आप मेरा नाम छाप दीजिए। कोई जज है 500 करोड़ का घोटाला किया है, तो कहेगा कि भाई मेरा नाम छापिए। यानी कोई नहीं कहेगा तो उसका खुलासा होगा नहीं। तो जो है कहीं ना कहीं मोदी की तरफ से भ्रष्टाचारियों को एक सौगात दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को खुलेआम भ्रष्टाचार करने का छूट दिया जा रहा है। तो यही बात है कि हिटलर के भी बाप निकले हमारे मोदी जी। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और फिर से जाकर के मोदी जी को कूद के वोट मत दबाइएगा। नमस्कार।